पंचदशी ग्रंथ में द्वितीय प्रकरण आणि द्वितीय प्रकरणाच्या अंतर्गत आज श्लोक आहे 6वां। तो उस 6वें श्लोक की अवतरणिका को देखिए। सुरभीतर गंधौ इति अंतेन उक्तम अर्थम उपसंहरति। मिला पंक्ति देखिए भाई। तो अभी 6वें श्लोक में पद आ रहा है सुरभीतर गंधौ दो। तो ये पहला पाद है 6वें श्लोक का। तो यहां तक एक विषय पूरा होता है, क्योंकि आरंभ किया था कौन से भूत में कौन सा गुण है, क्योंकि गुणतः भूतों का विभाग करना था। 5 भूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये भूत भी अपने में परस्पर में भिन्न है, क्योंकि हर एक में एक जैसे गुण नहीं है। तो गुण के अनुसार उनका आपस में क्या है, भेद है। और जैसा उनका आपस में भेद है, उसी प्रकार ब्रह्म से भी वो सब पृथक है, भिन्न है। मुख्य इस बात को दिखाना है, क्योंकि ब्रह्म तत्व का बोध सीधा करा नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म वाणी का भी विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। कौन? ब्रह्म। और उसका बोध कराना है। तो जो हम लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म है नहीं। और उस ब्रह्म, उसमें तो न जाति, गुण, क्रिया कुछ है नहीं है कि जिससे मन, वाणी इत्यादि के द्वारा उसका बोध करा जा सके। बोध तो कराना है, इसलिए जो सामने दिखाई दे रहा है, उस जो मन में बैठा हुआ है, पंचभूत भूतों का कार्य, तो उनको पकड़कर, उनका सहारा लेकर उसका अधिष्ठान भूत ब्रह्म तत्व का बोध कराना है। ये शास्त्र की प्रक्रिया है। तो पहले जो 5 भूत है उनका गुण के अनुसार विभाजन किया। तो वही कर रहे अब टीकाकार कि सुरभीतर गंधौ दो इति अंतेन, मतलब यहाँ तक ग्रंथ भाग से, इस प्रकरण में शुरू से लेकर सुरभीतर गंधौ दो यहाँ तक जितना ग्रंथ भाग हुआ, इसके द्वारा उत्तम अर्थम, जो अर्थ कहा है, क्या अर्थ कहा है? भूतों के गुण कहकर उन गुणों के अनुसार उनका विभाग किया है, उस अर्थ का उपसंहार होगा पहले पाद से। फिर अगले पाद से, दूसरे पाद से, 6वें श्लोक के दूसरे पाद से क्या विषय चालू होगा, तो उसको भी बताएंगे। क्या कि कार्य के अनुसार अब भेद दिखाएंगे उन भूतों का। अब तक भेद दिखाया गुण के अनुसार, गुण को लेकर, किसमें कितने कितने गुण है करके। अब दिखाएंगे कार्य के अनुसार। ठीक है जी, दूसरे पाद से वो अर्थ बताने वाले हैं। तो श्लोक को पढ़ लेते हैं। सुरभीतर गंधौ द्वौ गुणाः सम्यग् विवेचिताः श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणं चेन्द्रिय पंचकम् सुरभीतर गंधौ द्वौ गुणाः सम्यग् विवेचिताः श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणं चेन्द्रिय पंचकम्। सुरभीतर गंधौ द्वौ गुणाः सम्यक् विवेचिताः श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणं च इंद्रिय पंचकम्। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। सुरभि इतर गंधौ द्वौ अर्धविराम गुणाः सम्यक् विवेचिताः। नीचे श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा च घ्राणम इंद्रिय पंचकम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे हैं सुरभि इतर गंधो,
ऊपर भूमौ कड़कड़ा शब्द इत्यादि श्लोक से 5वें श्लोक में पृथ्वी में कौन कौन गुण है इस बात को बताया था। तो शब्द भी है, कौन सा शब्द है पृथ्वी में? कड़कड़ा शब्द। तो भूमौ कड़कड़ा शब्द, और कठिन स्पर्श है, नीलादिक रूप है, मधुर आम्लादिक रस है। 4 गुण बताए 5वें श्लोक में पृथ्वी के। अब गंध भी है, उसको कह रहे सुरभि इतर गंधौ दो, कहा पृथ्वी ने। सुरभि मतलब सुगंध, और इतर सुरभि से इतर दूसरा अर्थात दुर्गंध। सुगंध गंध के 2 भेद, सुगंध दुर्गंध, और दोनों भी गुण किसके हैं? पृथ्वी के। वही कहा सुरभि इतर गंधौ दो, लग गया इतना। फिर आगे कह रहे श्लोक में गुणाः सम्यक विवेचिताः, इस प्रकार गुणों का सम्यक अच्छी तरह से विवेचन किया, पृथक्करण किया, पृथक रूप से ज्ञापन किया, बता दिया कि गुण कौन कौन है और कौन गुण किसमें कितने कितने कैसे रहते करके, इसका विवेचन किया। अब उन 5 भूतों का जो कार्य है उसको कहने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहे इंद्रिय। तो 5 भूतों से 5 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और अपंचीकृत पंचमहाभूतों से उन 5 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, और जो 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं माया उपहित माया से, कि वह माया विशिष्ट चैतन्य से, माया से लीजिए, ईश्वर ने इन 5 भूतों को उत्पन्न किया। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जब ये उत्पन्न हुए तब इनका पंचीकरण नहीं हुआ था, अपंचीकृत अवस्था में थे, स्वतंत्र थे, उनका एक दूसरे में मिलाप नहीं हुआ है। तो स्वतंत्र से अपंचीकृत है, उसी समय उनसे 5 ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। उन भूतों के अपने अपने सत्व गुण से एक एक इंद्रिय की उत्पत्ति होती है कि नहीं? तो बता रहे हैं अभी कौन वो 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं। श्रोत्रम, श्रोत्र इंद्रिय, त्वक इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, जिह्वा, जिह्वा मतलब रसन इंद्रिय, और घ्राण इंद्रिय, इति इंद्रिय पंचकम, ये 5 इंद्रिय बता दिए। ठीक है जी। तो आकाश के सत्वगुण से श्रोत्र इंद्रिय, वायु के सत्वगुण से त्वक इंद्रिय, अग्नि के सत्वगुण से चक्षुर इंद्रिय, और जल के सत्वगुण से रसन इंद्रिय, और पृथ्वी के सत्वगुण से घ्राण इंद्रिय उत्पन्न होता है। ठीक है जी, इतना। आगे चलिए टीका। गुणा इति एवं गुणतः भेदम अभिधाय कार्यतः भेद ज्ञापनाय तत्कार्याणि ज्ञानेन्द्रियाणि तावत् आह श्रोत्रम इति। श्लोक का जो उत्तरार्ध है श्रोत्रम इत्यादि, तो श्रोत्रम इत्यादि पंक्ति के द्वारा मूल ग्रंथकार कौन सी बात को बता रहे हैं, इस बात को हमको कह रहे कौन? टीकाकार। क्या कहते कि एवं मतलब अभी तक 5.5 श्लोक के द्वारा ऊपर के गुणतः भेदम अभिधाय, गुण के अनुसार भेद का कथन करके, गुणों का भेद और गुण वाले जो गुणी अर्थात 5 भूत उनका भी भेद कथन किया, और उसके बाद एवं गुणतः भेदम अभिधाय, भेद का कथन करके कार्यत भेद ज्ञापनाय, अब उन 5 भूतों का अपना अपना कार्य भी भिन्न भिन्न है, तो कार्य को लेकर भी उनका क्या है? भेद है। इस बात को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? कार्यत भेद ज्ञापनाय तत्कार्याणि, तत्कार्याणि, तत् शब्द से लेंगे भूत, भूत कार्याणि, 5 भूत है ना, पंचभूत, उनके कार्य कौन? ज्ञानेन्द्रियाणि। तो 5 भूतों का कार्य जो ज्ञानेन्द्रिय है, उस ज्ञानेन्द्रियों को तावत आह, तावत मतलब सबसे पहले, आह कह रहे हैं श्रोत्रम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय बताए, हो गया जी। अब चलिए आगे श्लोक नंबर 7 नंबर के श्लोक की अवतरणिका देखिए। तेषाम स्थानानि व्यापारांश्च दर्शयति। ठीक है ना? टीकाकार कह रहे अब 5 ज्ञानेन्द्रिय तो बता दिया, अब उस 5 ज्ञानेन्द्रियों के स्थान क्या क्या है, रहने का ठिकाना कौन कहाँ कहाँ रहता है, और उनका व्यापार क्या है अर्थात उनकी क्रिया क्या क्या है, उन इंद्रियों की कार्यों की, है कि नहीं? तो कई तेषाम, तेषाम, तेषाम शब्द करते हैं इंद्रियाणाम, स्थानानि,
उन इंद्रियों के स्थान और व्यापार, व्यापार अर्थात क्रिया कर्म, क्या क्या करते हैं वो, व्यापारांश दर्शयति। कह दर्शयति? ग्रंथकार, मूल ग्रंथकार दर्शयति, दिखा रहे हैं। कया पंक्त्या दर्शयति मूल ग्रंथकार? करणादि गोलकस्तम श्लोक इत्यादि श्लोकों के द्वारा मूल ग्रंथकार दिखा रहे हैं। किस बात को दिखा रहे हैं भाई? उन इंद्रियों के स्थान को और व्यापार को दिखा रहे हैं। हो गया। इस श्लोक के लिए शीर्षक दे दीजिए, ज्ञानेन्द्रियाणाम स्थानम ज्ञानेन्द्रियाणाम स्थानम अर्धविराम व्यापारः अर्धविराम सद्भावः अर्धविराम स्वभावश्च स्वभावश्च। ठीक, चलिए। तो ज्ञानेन्द्रियों का स्थान कौन सा है, उनका व्यापार क्या है, और वो है, उनकी विद्यमानता है सद्भाव, और उनका स्वभाव, इन बातों को बताना है। श्लोक को पढ़ते हैं। कर्णादि गोलकस्थं तच् शब्दादि ग्राहकं क्रमात् सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयं तत् प्रायो धावेद् बहिर्मुखम् कर्णादि गोलकस्थम तत् शब्दादि ग्राहकम क्रमात् सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयम् तत् प्रायः धावेत् बहिर्मुखम्। अन्वय देखिए, तत् क्रमात् कर्णादि गोलकस्थम शब्दादि ग्राहकम ठीक, नीचे सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयम् तत्प्रायः बहिर्मुखम धावेत्। बहिर्मुखम धावेत्। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तत् पद आया, तत् का क्या अर्थ है? तो तत् का अर्थ लिखिए इंद्रिय पंचकम। तत् मतलब इंद्रिय पंचकम, 5 इंद्रिय। कैसे हैं? तो क्रमात् क्रमशः कर्णादि गोलकस्तम। तो कर्णादि गोलकस्तम इस शब्द के द्वारा उस 5 इंद्रियों का रहने का स्थान बताया, वो कहाँ रहते हैं करके। तो कर्णादि गोलक में रहते हैं, गोलक रहने का घर उनका। तो कर्ण, ठीक है ना, चक्षु श्रोत्र है कि नहीं? कर्ण मतलब श्रोत्र हुआ, चक्षु चक्षुरेंद्रिय, घ्राण ठीक है, नासिका, संपूर्ण शरीर, और जिह्वा का अग्रभाग, यहाँ रहते हैं कौन? ये 5 ज्ञानेंद्रिय। जैसे श्रोत्र इंद्रिय कहाँ रहता है जी? कर्ण में। तो ये जो कान है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये तो गोलक है, इनके अंदर इंद्रिय रहता है, और इंद्रिय कोई भी दिखाई नहीं देता है। हम लोगों को एक दूसरे के जो आंख दिखाई दे रहे हैं, कान दिखाई दे रहे हैं, वो इंद्रिय नहीं है, ये तो रहने के उनके घर है। तो इंद्रिय जहाँ रहते वो उनके गोलक दिखाई देते हैं, इंद्रिय नहीं। तो चक्षु कहाँ रहता है? चक्षुरिंद्रिय। तो ये जो नेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी कृष्ण ताराग्रवर्ती जो काली बिंदी है उसके अग्रभाग में रहता है।
कौन? चक्षुर इंद्रिय। और सभी इंद्रिय द्योनुक स्वरूप होते हैं और द्योनुक दिखाई नहीं देता है, इसलिए इंद्रिय दिखाई नहीं पड़ते, अतीन्द्रिय होते। सभी इंद्रिय कैसे है? अतीन्द्रिय है। जैसे घ्राण इंद्रिय का रहेगा नासाग्रवर्ती, है कि नहीं? त्वग इंद्रिय संपूर्ण शरीर में रहता है, रसन इंद्रिय जीवा के अग्रभाग में रहता है। तो ये उनके रहने का कहाँ रहते हैं ये बात बता दिया। कर्णादि गोलकस्तम लग गया। और क्या भाई? शब्दादि ग्राहकम, इस शब्द के द्वारा क्या कह रहे हैं कि उनका व्यापार बता रहे हैं। किनका? इंद्रियों का। 5 इंद्रियों का व्यापार क्या है, क्या करते हो? तो शब्दादिकों के ग्राहक हैं। तो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनके ग्राहक है कौन? इंद्रिय। जैसे शब्द का ग्रहण करने वाला, शब्द का प्रत्यक्ष कराने वाला कौन इंद्रिय? श्रोत्र इंद्रिय। रूप का ग्राहक चक्षुर इंद्रिय, बरोबर है। स्पर्श का ग्राहक त्वग इंद्रिय, रस का ग्राहक रसन इंद्रिय और गंध का ग्राहक घ्राण इंद्रिय। तो ग्राहक बता दिया किसका ग्रहण करते करते ते उनका व्यापार हुआ। और इंद्रिय है इसमें क्या प्रमाण? तो तीसरे पाद में कह रहे सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयम्। सूक्ष्म है वो कौन? इंद्रिय। सभी इंद्रिय कैसे है? अत्यंत सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म है वो? इसलिए सूक्ष्म है कि उनका कारण कौन है? इंद्रिय किनसे उत्पन्न हुए हैं? अपंचीकृत पंचमहाभूतों से। और अपंचीकृत पंचमहाभूत ही सूक्ष्म होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हम लोगों को। वो दिखाई तब पड़ते हैं जब उनका पंचीकरण होता है, तब उनमें स्थूलता आती है, स्थूलता आती है, तब दिखाई देता है कि जल है, ये पृथ्वी है आदि करके। ठीक है ना जी? पंचीकरण होने के पहले 5 भूत कैसे है? सूक्ष्म है, अपंचीकृत अवस्था में तब। और सूक्ष्म अवस्था में उनसे इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए सूक्ष्म है वो इंद्रिय। और सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा उनका ज्ञान होता नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। फिर ज्ञान तो हो नहीं रहा है और इंद्रिय तो है, क्योंकि पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इसका मतलब यंत्र तो है, किंतु दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो कार्य को लेकर, कार्य को हेतु करके उसका अनुमान किया जाता है। किनका? इंद्रियों का। वही लिखा है सौक्ष्म्यात्, मतलब सूक्ष्म होने के कारण कार्यानुमेयम्, उनके कार्य से उनका अनुमान होता है। ठीक है ना? तो उनका सद्भाव बता दिया। और उनका स्वभाव क्या है वो अब अंतिम पाद में कह रहे हैं। तत्प्रायः, तत् मतलब पंचेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, प्रायः बहिर्मुखम धावित, बाहर की ओर ही दौड़ते हैं, है कि नहीं? विषय का ग्रहण करने के लिए प्रायः सभी इंद्रिय कहाँ जाते हैं? बाहर की ओर। चक्षुर इंद्रिय रूप देखने के लिए अंदर जाएगा कि बाहर जाता है? बाहर। श्रोत्र इंद्रिय शब्द सुनने के लिए अंदर जाता है कि बाहर जाता है? बाहर की ओर इनकी प्रवृत्ति है। किनकी? इंद्रियों की। प्रायः लिखा है, कभी कभी अंदर की भी प्रवृत्ति होती है। वो कैसी? वो देंगे आगे स्वयं ग्रंथ में, अभी इसी प्रकरण में आ जाइए। किंतु प्रायः इन इंद्रियों की प्रवृत्ति कैसी है? बाहर की ओर है, वो बात बताया। तो 4 बात इस श्लोक में कह दी। इंद्रियों के रहने का स्थान बताया, उनका व्यापार, उनका सद्भाव और उनका स्वभाव। हो गया इतना? आगे चलिए अभी 7 नंबर के श्लोक की टीका को देखते हैं। करणादीति इंद्रिय सद्भावे किम प्रमाणम इति आकांक्षायाम कार्यलिंग कानुमानम इति आह सौक्ष्म्यात् इति। मिला पंक्ति? देखिए भाई, तो पूर्व पक्षी बोलेगा या कोई पूछेगा कि इंद्रिय है, इंद्रिय सद्भावे, सद्भाव मतलब है, इंद्रिय है, इसमें क्या प्रमाण? इति आकांक्षायाम, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है तब, ठीक है ना? पंक्ति लगी, इंद्रिय सद्भावे किम प्रमाणम इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होती है तो उत्तर दे रहे कार्य लिंगक अनुमान, ये प्रमाण है। किन के लिए? इंद्रिय है इस बात के लिए प्रमाण क्या? कार्य लिंगक अनुमान। कार्य लिंगक अनुमान का मतलब क्या होता है? तो इंद्रियों का जो कार्य, वो कार्य है लिंग, हेतु जिनके सिद्धि में, उनको कहेंगे क्या? कार्य लिंगक अनुमान। जैसे उदाहरण,
पर्वतो वन्यमान धूमा, ये अनुमान है, प्रसिद्ध अनुमान है। तो यहाँ पर साध्य कौन है? वन्नी है कि ना। तो वन्नी को सिद्ध करने वाला लिंग कौन है यहाँ पर? धूम। तो इस अनुमान को, पर्वतो वन्यमान धूमात, इस अनुमान को हम क्या बोल सकते हैं? धूमलिंगक अनुमान। क्या जी? धूमलिंगक अनुमान। मतलब धूम है लिंग, लिंग अर्थात हेतु, जिसमें ऐसा यह अनुमान है, धूमलिंगक अनुमान। उसी प्रकार अब जो अनुमान देने वाले हैं वो अनुमान कौन सा? कार्यलिंगक अनुमान है कि नहीं। किसके लिए अनुमान? इंद्रियों की सिद्धि के लिए अनुमान। और हेतु क्या? कार्य। कार्य मतलब कौन सा? इंद्रियों का कार्य। तो इंद्रियों का जो कार्य है, उस कार्य से हम पता लगाएंगे कि जाति, जिसका मतलब, इसका मतलब कार्य दिखाई दे रहा है, इसका कोई न कोई कारण जरूर होगा। इससे सिद्धि होगी किनकी? इंद्रियों की, है कि नहीं। बहुत बार कार्य से कारण का पता लगता है कि नहीं। भूमि कैसी है भाई, उपजाऊ है या बरड़रान है, हल्की है, कैसी है, कैसा पता चले? तो कैसा पता चले? जब उसमें क्या फसल बोएंगे और वो आएगी तब तो उससे पता चलेगा कितनी अच्छी फसल आए, इसका मतलब जरूर ये भूमि क्या है? बहुत अच्छी है। कार्य से कारण का अनुमान होता है। उसी प्रकार यहाँ पर दे रहे हैं क्या? इंद्रिय सद्भावे किम प्रमाणम इति आकांक्षायाम कार्यलिंगक अनुमानम इति आह। कौन से पंक्ति से? सौक्ष्म्यात इति मिला। मतलब मूल श्लोक में सौक्ष्म्याति पद आया है ना, तो सौक्ष्म्यात कार्यानुमेयम। तो सौक्ष्म्यात कार्यानुमेयम इस पंक्ति के द्वारा श्लोक में आए हुए पद, उसके द्वारा मूल ग्रंथकार किस बात को कहना चाह रहे हैं? कि वो इंद्रिय सूक्ष्म है भाई, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई नहीं देते हैं। फिर उसको जानने के लिए कार्यानुमेय, कार्यलिंगक अनुमान के द्वारा उसको हम जान सकते हैं। किनको? इंद्रियों को। हुआ कि नहीं? चलिए वही दे रहे। अब अनुमान किस प्रकार का होगा, उसका आकार क्या होगा? तो दे रहे तच्च, वह अनुमान तो है कि नहीं, रूपोपलब्धि करणजन्या क्रियात्वात् छिदी क्रियावत् इत्यादि द्रष्टव्यम। यह अनुमान दे दिया। तो अनुमान जहां भी आता है वहां पर जरूर होता है क्या? पक्ष, साध्य, हेतु, उदाहरण। ठीक है जी। तो यह अनुमान है। रूपोपलब्धि करणजन्या क्रियात्वात् छिदी क्रियावत्, यह अनुमान है। इसमें पक्ष कौन है? रूपोपलब्धि। उपलब्धि का अर्थ होता है ज्ञान, है कि नहीं, प्रत्यक्ष। रूप का प्रत्यक्ष किंवा रूप का ज्ञान। ठीक है ना जी। और साध्य क्या है? करणजन्यत्व। क्या साध्य है? करणजन्यत्व। करणजन्या, करण से जन्य है। और हेतु क्या? क्रियात्वात्, क्रिया होने से। दृष्टांत क्या दिया? छिदी क्रियावत्। हो गया जी। अब थोड़ा देखेंगे, विचार करते हैं। तो रूप उपलब्धि, जैसे रूप का ज्ञान हुआ, है कि नहीं, ज्ञान होता है कि नहीं। इदम रूपम, है कि नहीं, इदम नीलम, तो नील, पीला, काला, रूप का ज्ञान होता है। तो रूपोपलब्धि, रूप का ज्ञान कैसा है? करण से जन्य। करण क्या होता है जी? करण का मतलब होता है असाधारण कारण, है नहीं। एक सामान्य होता है कारण और एक होता है असाधारण कारण। असाधारण कारण और साधारण कारण। साधारण कारण का मतलब होता है जो कारण ये चियावत कार्य के लिए लागू पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? साधारण कारण। जैसे ईश्वर, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्रयत्न वगैरह 9, ये क्या है? साधारण कारण है। और असाधारण कारण का मतलब होता है उतने कार्य के लिए वो काम करता है, उससे अन्य कार्य उत्पन्न होता नहीं। जैसे दंड, चक्र, कुलाल, इनसे घट की उत्पत्ति होती है, दंड चक्र आदि से पट की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसलिए घट के लिए दंड चक्र आदि क्या है? असाधारण कारण है। और तंतु, पट, तो तंतु से पट ही उत्पन्न होता है, तंतु से घट उत्पन्न नहीं होता है। तो पट के लिए असाधारण कारण हुआ कौन? तंतु, है कि नहीं। असाधारण कारण है, समझ में आया। और जो असाधारण कारण होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या? करण। ठीक है ना।
तो जैसे रूप के उपलब्धि में, रूप के ज्ञान में चक्षुर इंद्रिय क्या है? करण है, असाधारण कारण है, करण है। क्योंकि चक्षुर इंद्रिय से केवल रूप की उपलब्धि होती है, रस की नहीं, या गंध की नहीं। घ्राण इंद्रिय से गंध का ही प्रत्यक्ष होगा, रस का नहीं। रसन इंद्रिय से रस का ही प्रत्यक्ष होगा, रूप का नहीं। तो उस प्रत्यक्ष के लिए वह इंद्रिय कैसा है? असाधारण कारण है, ठीक है ना। तो वही दे रहे फिर, रूपोपलब्धि मतलब रूप का प्रत्यक्ष करणजन्य है। क्यों? क्रियात्वात्, वो भी एक प्रकार की क्या है? क्रिया होने से। रूप का ज्ञान ये भी एक क्रिया है। कैसे? छिदी क्रियावत। छिदी क्रिया का मतलब छेदन क्रिया, तोड़ने की क्रिया। जैसे लकड़ी है और उसको तोड़ा तो छेदन हुआ, तो उससे क्या हुआ? द्वैधी भाव, भेद हुआ, है कि नहीं? परिच्छेद हुआ, परिच्छेदक है वो, है कि नहीं? तो दो भाग हुई कि नहीं? तो जैसे वहां पर छेदन क्रिया होती है और उसका कोई न कोई करण होता है। कौन? वास्य, कुराड़, कुल्लाड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, कुठार, वो क्या है? उसका करण है। तो जैसे करण से जन्य है वो छेदी क्रिया, छेदन क्रिया, भेद की क्रिया, लकड़ी का तोड़ना, उसी प्रकार रूप की उपलब्धि, है कि नहीं, ये भी क्या है? करणजन्य है। क्यों? क्रियात्वात्, क्रिया होने के कारण। क्योंकि जो परिच्छेदक होती है वो क्रिया, तो जैसे वहां पर भेदन ये क्रिया है क्योंकि उसने भेद करके दिखाया, है कि नहीं, उस प्रकार यहां पर भी रूप का ज्ञान ये रस से, रस क्या है? अलग, रूप को अलग करके दिखाता है। रूप का ज्ञान रूप को रस से भिन्न करके दिखा रहा है। क्यों? वहां रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ज्ञान हुआ, तो रस का ज्ञान ने रस को क्या कर दिया? अलग कर दिया। किससे? रूप इत्यादि को से। हुआ कि नहीं? तो भेद करके दिखाया कि नहीं? और जो भेद करके दिखाता वही क्रिया है। ये भी एक प्रकार की क्या है? क्रिया है, क्योंकि ये परिच्छेदक है। रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान भेद करके दिखा रहा है, इसलिए ये सब क्या है जी? क्रिया है। भेद करके दिखाता है इसलिए। और क्रिया जो होती है वह करणजन्य होती है कि नहीं? तो वही लिखा है, रूपोपलब्धि, रूप का प्रत्यक्ष करणजन्य है। क्यों? क्रियात्वा, उदाहरण छिदी क्रियावत इत्यादि द्रष्टव्य हो गया आदि। तो फिर करण से जन्य तो कौन करण होगा? फिर रूप के लिए चक्षुर इंद्रिय करण है कि नहीं? रस ज्ञान के लिए रसन इंद्रिय करण है, गंध ज्ञान के लिए घ्राणेन्द्रिय करण है। ऐसा लगा लेना है, ठीक है जी, द्रष्टव्य। आगे सौक्ष्म्यात्, है कि नहीं? अब प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता इंद्रियों का? उसके लिए हेतु दिया था मूल में, क्या? सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्म होने के कारण। इंद्रिय सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म है भाई? सूक्ष्म का मतलब क्या बता रहे? सौक्ष्म्यात् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अपंचीकृत पंचभूत कार्यत्वेन दुर्लक्षत्वात्। यह अर्थ किया सौक्ष्म्यात् का। अपंचीकृत पंचभूतों का कार्य होने से दुर्लक्ष है। कौन? हाँ, इंद्रिय। दुर्लक्ष है मतलब दुखेन अपि प्रत्यक्ष विषयम न भवति, है कि नहीं? दुर्लक्ष है कौन? इंद्रिय। दुर्लक्ष मतलब दुखेन अपि प्रत्यक्ष विषयम न भवति, दुख से भी, बहुत कष्ट से भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन सकते हैं। कौन? इंद्रिय। क्यों सूक्ष्म है? सूक्ष्म है मतलब क्यों सूक्ष्म है? अपंचीकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न है, इसीलिए सूक्ष्म है कि नहीं? बताया है कि नहीं? अपंचीकृत अवस्था में ही उन पांच भूतों से, अपने अपने स्वतंत्र स्वतंत्र सत्वगुण से पांच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद मिलित सत्वगुण, सबका थोड़ा थोड़ा सत्वगुण लिया अपंचीकृत अवस्था में ही, तो उन मिलित सत्वगुण से क्या उत्पन्न होता है? अंतःकरण। गया है ना पिछले प्रकरण में। और पुनः उस अपंचीकृत अवस्था में ही उन पांच भूतों के स्वतंत्र स्वतंत्र रजोगुण से क्या उत्पन्न हुआ है? एक एक कर्मेंद्रिय। और उन पांचों भूतों के मिलित रजोगुण से क्या उत्पन्न हुए हैं? प्राण, है कि नहीं? तो अपंचीकृत पंचमहाभूतों का कार्य हुआ पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय,
है कि नहीं, अंतःकरण और प्राण। इसलिए ये सभी कोई भी इसमें से प्राण, चाहे ज्ञानेंद्रिय, चाहे कर्मेंद्रिय, चाहे अंतःकरण, ये इंद्रियों को दिखाई देते नहीं, इनका प्रत्यक्ष होता नहीं है। क्यों? सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्यों है? अपंचकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न है। लगा पंक्ति? चलिए भाई, सौक्ष्म्यात् अपंचकृत पंचभूत कार्यत्वेन दुर्लक्षत्वात् इत्यर्थ। हो गया? आगे चलिए। एतेषां स्वभावम आह प्राय इति। अब इनका स्वभाव बता रहे हैं। किनका? एतेषां, एतेषां इंद्रियाणाम, इंद्रियों का स्वभाव क्या है उसको कह रहे हैं प्राय इत्यादि पंक्ति के द्वारा, अर्थात श्लोक के चतुर्थ पाद के द्वारा। प्रायः धावे बहिर्मुखम, प्रायः बाहर की ओर ही इनकी प्रवृत्ति होती है। किनकी? इंद्रियों की। क्यों भाई? तो श्रुति भी उसके लिए प्रमाण दे रही। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू इति श्रुतेः इत्यर्थ। श्रुति प्रमाण है। तो स्वयंभू परांचिखानी व्यतृणत, स्वयंभू अर्थात परमात्मा भगवान, भगवान ने क्या किया? खानी अर्थात इंद्रिय, खानी मतलब इंद्रियाणी, परांची खानी व्यतृणत, परांची मतलब बहिर्मुख, बाहर की ओर प्रवृत्ति वाले ऐसे इंद्रियों को उत्पन्न किया। और ऐसे बाहर की ओर प्रवृत्ति वाले उत्पन्न करके जैसे कि उनकी हिंसाई की है। क्योंकि यद्यपि उन इंद्रियों को देखना चाहिए था आत्म तत्व को, अंदर जाने चाहिए थे, किंतु अंदर की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं की है। तो व्यतृणत, उनकी प्रवृत्ति क्या कर दिया है? बाहर की ओर करके व्यतृणत मतलब उनको हिंसित कर दिया। कहने का तात्पर्य इतने लिए, ये प्रमाण इसके लिए दिया है केवल कि उनका स्वभाव, इंद्रियों का स्वभाव कैसा है? प्रायः बाहर की ओर रही है, इस बात को बताया। हो गया जी? इति श्रुतेः इत्यर्थ। आगे चलिए। अब श्लोक नंबर 8 और 9 इनकी अवतरणिका देखिए। क्या कह रहे हैं? प्रायः शब्देन सूचितम क्वचित करणानाम आंतर्विषय ग्राहकत्वं दर्शयति। ऊपर के श्लोक में प्रायः बताया था कि नहीं? प्रायः का मतलब क्या होता है? बहुत करके, अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा इन इंद्रियों की प्रवृत्ति कहाँ होती है? बाहर की ओर। इसका मतलब कभी कभी अंदर की ओर भी होती है। ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि इनकी प्रवृत्ति बाहर की ओर रही है करके, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? प्रायः, बहुत करके, ज्यादा करके। इसका मतलब कभी कभी इन इंद्रियों की प्रवृत्ति अंदर का विषय ग्रहण करने के लिए भी होती है। यह अर्थ निकलता है। उसी बात को कह रहे हैं। प्रायः शब्देन सूचितम, क्या सूचित किया? पंक्ति देखिए। प्रायः शब्देन सूचितम क्वचित, कभी कभी, करणानाम, करण मतलब वो इंद्रिय, करणानाम आंतर विषय ग्राहकत्व, इंद्रियों को अंतर विषय ग्राहकत्व भी है, अर्थात अंदर के विषय का ग्रहण भी वो कभी कभी करते हैं। ये इस बात की सूचना मिली कौन से शब्द से? प्रायः। अब उसी बात को कह रहे, कभी कभी ये सब इंद्रिय अंदर के विषय का भी ग्रहण करते हैं। कैसा करते, किस विषय का ग्रहण करते हैं, इसको कह रहे श्लोक नंबर 8 और 9 के द्वारा। मिला पंक्ति? श्लोक को पढ़ेंगे। कदाचित् पिहीते कर्णे, कदाचित् पिहीते कर्णे, श्रूयते शब्द आंतरः, श्रूयते शब्दान्तरः, प्राणवायौ जाठराग्नौ, प्राणायो जाठराग्नौ, जलपानेन भक्षणे, जलपानेन भक्षणे, व्यज्यन्ते आन्तरा स्पर्शा, व्यज्यन्ते आन्तरा स्पर्शा, मीलने चान्तरं तमः, मीलने चान्तरं तमः, उद्गारे रसगन्धौ, उद्गारे रसगन्धौ, चेत, यहाँ तक ना, चेत्यक्ष्णाणामान्तरग्रह, कदाचित् पिहीते कर्णे, श्रूयते शब्दान्तरः, प्राणवायो जाठराग्नौ, जलपानेन भक्षणे, व्यज्यन्ते
कदाचित् पिहिते कर्णे श्रूयते शब्दः अन्तरः प्राणवायौ जाठराग्नौ जलपाने अन्नभक्षणे व्यज्यन्ते हि अन्तराः स्पर्शाः मीलने च अन्तरं तमः उद्गारे रसगन्धौ च इति अक्षाणाम अंतरग्रह हुआ। अन्वय देखिए, कदाचित कर्णे पिहिते, नीचे की पंक्ति में प्राणवायु जाठराग्नौ, ऊपर अंतर शब्द श्रूयते, आगे जलपाने अन्न भक्षणे, नीचे ही अंतराः स्पर्शाः व्यज्यन्ते, मीलने च अंतरम तमः, मीलने च अंतरम तमः, नीचे सरल है उद्गारे रसगंधौ च इति अक्षाणाम अंतरग्रह। हो गया जी। चलिए भाई, कदाचित करणे पिहिते, अब अंतर्ग्रह कैसा होता है इन इंद्रियों के द्वारा उसको कह रहे हैं। तो कदाचित करणे पिहिते, कर्ण मतलब श्रोत्र इंद्रिय, पिहिते मतलब बंद कर दिया, हाथ से ढक दिया या अंगुली डालकर बंद कर दिया, तो क्या होता है, बाहर का शब्द तो नहीं सुनाई दे रहा है, तब होता क्या फिर, तो कह रहे हैं कदाचित करणे पिहिते, कान बंद कर देने पर प्राणवायु जाठराग्नौ अंतर शब्द श्रूयते, प्राणवायु में होने वाला, प्राणवायु मतलब अंदर के प्राण चलते कि नहीं, कभी कभी अंदर का आवाज आता है कि नहीं अपने को ही, हाँ हृदय का आता है, या कभी पेट में कुछ गड़बड़ होती है वो आवाज आता है कि नहीं, जाठराग्नौ, जठराग्नि का भी आवाज आता है, और ऐसे कान अंगुली डालकर बंद कर देंगे ना, जैसे आग जल रही है तो किसका आवाज है वो, अंदर जल रही आग जाठराग्नि, उसका ध्वनि है वो, इसका मतलब अंदर का शब्द सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो प्रायः बाहर की ओर इनकी प्रवृत्ति है इंद्रियों की, कभी कभी अंदर का शब्द भी सुनाई देता है, सभी इंद्रिय अंदर का विषय ग्रहण करते हैं कभी कभी, सबका उदाहरण दे रहे यहाँ पर। कदाचित करणे पिहिते हो गया ना, तो प्राणवायु जाठराग्नौ, प्राणवायु में और जाठराग्नि में होने वाला अंतर शब्द श्रूयते, अंदर का शब्द सुनाई देता है, शब्द के बारे में बताया। अब आगे जलपाने, स्पर्श के बारे में कह रहे हैं, अंदर का स्पर्श कैसा पता चलता है, तो इंद्रियों को कह रहे हैं। जलपाने अन्न भक्षणे, पानी पिया, ठंडा पानी है तो अंदर जाता है तो अंदर भी ठंडा लगता है कि नहीं, बहुत दूर तक, तो अंदर का वो क्या है, स्पर्श है। या गर्म पिया तो गर्म भी बहुत दूर तक कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना जी। तो जल पानी क्यों, अन्न भक्षणे, गरम गरम कोई पकौड़ी या भोजन कर दिया तो क्या होता है, अंदर भी गरम लगता है कि नहीं। तो चलिए जल पानी अन्न भक्षणे मिला, अंतर ही अंतराहा स्पर्शाहा, अंदर बीच में शरीर के अंदर होने वाले जो स्पर्श है, उष्ण चाहे ठंडा इत्यादि, व्यज्यन्ते अभिव्यक्त होते हैं। तो दो बात हो गई, शब्द और स्पर्श। आगे मीलने च अंतरम तमः, अब चक्षुर इंद्रिय के द्वारा अंदर का विषय कैसा ग्रहण होता है, तो कह रहे मीलने, मीलने का मतलब चक्षु बंद कर दिया, आंख बंद कर दिया, तो आंख बंद करने के बाद अंदर दिखाई देता है कि नहीं, तो अंदर का अंदर का अंधकार दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है, ठीक है ना। तो रूप का भी ग्रहण हो रहा है अंदर का। देखिए मीलने च अंतरम तमः, तम मतलब अंधकार, तो हुआ इतना। फिर आगे उद्गारे, तो कितने कितने का हुआ भाई, कर्ण है कि नहीं, शब्द का हुआ, फिर उसके बाद स्पर्श का हुआ, फिर उसके बाद रूप का हुआ, रस का हुआ क्या नहीं ना, अभी आ रहा है।
तो तम का हुआ, रूप का हुआ, और उद्गारे रसगंध, और रसगंध बता रहे हैं अभी। उद्गार, उद्गार मतलब क्या? कभी कभी अंदर का पेट में जो जल आदि होता है, या तीखा बीखा कुछ भोजन किया तो कभी कभी ऐसी गरड़ आती है या उल्टी होती है, ठीक है ना। तो गरड़ आती है तो अंदर का ही रस और अंदर का गंध वो भी पता चलता है, हुआ कि नहीं? चलिए, उद्गारे रसगंध च इति अक्षाणाम अंतर्ग्रह, अक्षाणाम इंद्रियाणाम, इंद्रियों के लिए अंतर्ग्रह कैसा होता है इस बात को इन दो श्लोकों के द्वारा बताया। हो गया जी। चलिए टीका। कदाचित इति द्वाभ्याम, कदाचित कर्णस्य पिधाने कृते सति, है कि नहीं? कदाचित कभी काज, कर्ण अर्थात श्रोत्र इंद्रिय, पिधाने कृते सति बंद कर देने पर, ऊपर से बाहर से हाथ से, पिधाने कृते सति प्राणवायु जाठराग्नौ च, प्राणवायु में व जाठराग्नि में विद्यमान रहने वाला कौन? अंतरः शब्दः श्रूयते, अंदर का शब्द सुनाई देता है। हुआ ना? आगे आगे क्या लिखा है आपको पुस्तक में? हाँ, जलपाने अन्न भक्षणे च अंतरस्पर्शाः अभिव्यज्यन्ते, पानी पीने पर या भोजन करने पर अंदर का जो स्पर्श है वो भी अभिव्यज्यन्ते, अभिव्यज्यन्ते का अर्थ कर रहे हैं अभिव्यक्ता भवन्ति, अभिव्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, मतलब उनका प्रत्यक्ष हो जाता है, ये बात। आगे, नेत्र निमीलने कृते, मूल में आया था ना मिलने कृते, उसका तात्पर्य मतलब नेत्र निमीलने कृते, नेत्र आंख बंद कर देने पर, कृते सती अंतरम तमः, अंदर का तम अर्थात अंधकार, कालापना, काला भी तो क्या एक प्रकार का रूप ही है, तो उसका क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। तो अंतरम तम उपलभ्यते, हो गया। आगे, उद्गारे जाते, उद्गरण कभी कभी होता है, गरड़ आती है अंदर से, तो उद्गारे जाते रस गंधौ दो गृह्येते, रस और गंध इन दोनों का क्या होता है? ग्रहण होता है। चलिए आगे, इति अनेन प्रकारेण, अभी तक इन दो श्लोकों के द्वारा जो प्रकार बताया उसके अनुसार, इति अनेन प्रकारेण अक्षाणाम अंतर्ग्रह, अक्षाणाम इंद्रियाणाम अंतर्ग्रह, इंद्रियों का अंतर्ग्रह बताया, अर्थात इंद्रिय कर्तृक अंतर्ग्रह बता दिया। आगे, अक्षाणाम इति कर्तरी षष्ठी, यहाँ पर श्लोकों में अक्षाणाम शब्द आया है कि नहीं? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, किंतु कर्तार्थ में वो षष्ठी समझनी चाहिए। मतलब क्या? तो उन इंद्रियों के द्वारा, कर्ता हुई इंद्रिय, उनके द्वारा अंदर के विषय का भी ग्रहण होता है। तो कर्तार्थ में कौन विभक्ति हुई? षष्ठी। अक्षाणामिति कर्तरी षष्ठी, होगा इतना। अंतरस्य विषयस्य ग्रह, ग्रह का मतलब ग्रहणम, अंदर की विषय का ग्रहण लेकिन होता है, मतलब इंद्रिय कर्तृकम अंतर विषय ग्रहणम भवति इत्यर्थ। कुल मिलाकर तात्पर्य बता दिया। इंद्रिय कर्तृक, इंद्रिय है कर्ता, तो इंद्रिय कर्तृक मतलब इंद्रिय है कर्ता जिसमें ऐसा विषयों का ग्रहण होता है। कौन से विषय? अंतर विषय ग्रहण, शरीर के अंदर जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि, उन विषयों का ग्रहण होता है। हो गया जी। तो क्या तात्पर्य निकला? इंद्रियों का स्वभाव प्रायः बाहर की ओर है, किंतु कभी कभी अंदर के विषय का भी वो ग्रहण करते हैं। हो गया जी। हाँ, अब आगे चलते हैं। और ये सब किस लिए बता रहे भाई? कार्य के अनुसार भूतों का विभाग करके दिखाना है। गुण के अनुसार भूतों का विभाग किया, अब कार्य के अनुसार करना है, इसलिए कार्य बताना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले कार्य बताया 5 भूतों का, क्या? इंद्रिय। फिर उसके साथ साथ इंद्रियों का विषय बताया, इंद्रियों का व्यापार है कि नहीं, उनका स्वभाव, ये बात बताई। अब आगे चलिए, श्लोक नंबर 10 की अवतरणिका को पढ़ते हैं। एवं ज्ञानेन्द्रिय व्यापारान अभिधाय कर्मेन्द्रिया सत्ववादिनं प्रति तत्सद्भाव समर्थनाय तल्लिंग भूतान
तद व्यापारान आह। मिला पंक्ति? देखिए भाई, एवं इस प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय व्यापारान अभिधाय, ज्ञानेन्द्रियों के क्या क्या व्यापार होते हैं उनका कथन किया। अभिधाय कथयित्वा, कथन करके। अब कर्मेंद्रिय असत्ववादिनम प्रति, जैसे कोई पूछेगा कि ज्ञानेन्द्रिय है नहीं, तो उनको अनुमान करके बताया कि ज्ञानेन्द्रिय है, सद्भाव में, उनकी विद्यमानता में प्रमाण दे दिया था। रूपोपलब्धि कर्णजन्या क्रियात्वा छिदी क्रियावत दिया था कि नहीं। अब कुछ लोग ज्ञानेन्द्रियों को तो मानते हैं किंतु कर्मेंद्रियों को मानते नहीं, तो उनको बताना है अभी कि भाई जैसे ज्ञानेन्द्रिय होते हैं वैसे कर्मेंद्रिय भी होते हैं। उस कर्मेंद्रिय की विद्यमानता दिखाने के लिए, है कि नहीं, तो दिखाने के लिए अनुमान देना पड़ेगा। फिर अनुमान हो तो कोई हेतु चाहिए, तो हेतु क्या? वही उनके व्यापार, कर्मेंद्रियों के व्यापार, उस व्यापार को अब दिखा रहे। पंक्ति देखिए अवतरणिका की। एवं ज्ञानेन्द्रिय व्यापारान अभिधाय, ज्ञानेन्द्रियों के व्यापारों का कथन करके कर्मेंद्रिय असत्ववादिनम प्रति, कर्मेंद्रिय असत्ववादिनम प्रति मतलब असत्व मतलब अविद्यमान, अर्थ है नहीं। कौन? कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय है ही नहीं, ऐसे मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए अनुमान देना है। ठीक है जी। किसके लिए? कर्मेंद्रिय भी है, इस बात को बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए। ठीक है ना जी। नैयायिक लोग ज्ञानेन्द्रियों को तो मानते हैं, कर्मेंद्रिय को नहीं मानते हैं, तो उनको बताना है कि भाई जैसे ज्ञानेन्द्रिय होते हैं वैसे कर्मेंद्रिय भी तो होते हैं। तो कर्मेंद्रिय असत्ववादिनम प्रति तत्सद्भाव समर्थनाय, तत्सद्भाव कर्मेंद्रिय सद्भाव, कर्मेंद्रियों की विद्यमानता, उसका समर्थन करने के लिए, सिद्ध करने के लिए तल्लिंग भूतान, है कि नहीं, तल्लिंग भूतान कर्मेंद्रिय लिंग भूतान, लिंग भूतान हेतु भूतान, कर्मेंद्रिय की हेतु सिद्ध करने के लिए कर्मेंद्रियों को सिद्ध कर। कौन? तद व्यापारान, तद व्यापारान कर्मेंद्रिय व्यापारान, व्यापारान तद व्यापारान कर्मेंद्रिय व्यापारान, कर्मेंद्रियों के व्यापार को दिखा रहे हैं। मतलब कर्मेंद्रियों के द्वारा जो जो काम हो रहा है उस काम को दिखा रहे हैं। उससे क्या सिद्ध होगा? कर्मेंद्रियों की सिद्धि होगी। हो गया जी। चलिए शीर्षक दे सकते हैं यहाँ, कर्मेंद्रियाणाम व्यापारः, कर्मेंद्रियाणाम व्यापारः, कर्मेंद्रियों का व्यापार। हो गया जी। चलिए पंचोक्त्यादान गमन, विसर्गानंद का क्रिया, कृषि वाणिज्य सेवाद्या, पंचस्वंतर्भवन्ति, पंच मुक्त्यादान गमन विसर्गानंद का, एक ही पद है, पंचालग है। क्रिया कृषि वाणिज्य सेवाद्या पंचसु अंतर्भवन्ति ही। अन्वय मुक्त्यादान गमन विसर्गानंद का पंच क्रिया, अंतिम का शब्द ही, कृषि वाणिज्य सेवाद्या पंचसु अंतर्भवन्ति।
ठीक अर्थ देखिए भाई, तो क्या करें, उक्त्यादान, तो उक्ति शब्द है, उक्ति आदान संधि हुई है, तो उक्ति मतलब वाणी, कथन, बोलना, आदान मतलब लेना, गमन मतलब जाना, विसर्ग मतलब त्याग, मल मूत्र का त्याग करते हैं ना हम लोग, और आनंदा रतिसु, आनंद का, पंच क्रिया, कितनी क्रिया हुई, 5 क्रिया हुई, 5 कर्मेंद्रियों की 5 क्रिया हुई, ठीक है ना जी। उक्ति वचन, कौन से कर्मेंद्रिय की क्रिया है, वाणी, ठीक है ना, वाणी से हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना जी। आदान हस्तेंद्रिय की क्रिया है, व्यापार है, लेना। गमन पाद इंद्रिय का व्यापार है। विसर्ग कुदेंद्रिय का व्यापार है। आनंद जननेन्द्रिय का व्यापार है। तो 5 कर्मेंद्रिय की 5 क्रिया हुई कि नहीं, पंच क्रिया। तो बोलेंगे भाई 5 ही क्रिया कैसे बता रहे हो, और भी तो बहुत सारी क्रिया व्यापार होता है, जैसे खेती, दुकानदारी, धंधा आदि, ये सब होता है कि नहीं, वाणिज्य जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो किसमें, तो कह रहे इन बाकी सभी क्रियाओं का अंतर्भाव इन 5 में ही कर लेना चाहिए। वही कह रहे ही, ये तो ही, क्योंकि कृषि वाणिज्य सेवाद्या, कृषि मतलब खेती, वाणिज्य मतलब व्यापार धंधा है कि नहीं, और सेवा मतलब नौकरी आदि किंवा सेवा, सेवाद्या पंचसु अंतर्भवंती, इन 5 क्रियाओं में ही इन सबका क्या होता है, अंतर्भाव होता है। हो गया जी। टीका देखिए, पंचेति, तो जो पद आया है श्लोक में, उक्त्यादान गमन विसर्गानंद का, इसका विग्रह करके दिखा रहे हैं टीकाकार। क्या कह रहे हैं, उक्तिश्च आदानं च गमनं च विसर्गश्च आनंद च इति द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास है इसमें, ठीक है ना जी। बोलना, लेना, जाना, विसर्ग, आनंद इत्यादि। आगे देखिए, उक्त्यादान गमन विसर्गानंदाख्या पंच क्रिया प्रसिद्धा इति शेष। तो कुल मिलाकर पहले पंक्ति का मतलब पूर्वार्ध का, श्लोक में पूर्वार्ध का क्या तात्पर्य निकला, तो बता दिया कि उक्ति आदान गमन विसर्ग आनंद है नाम जिनका, ये 5 क्रिया प्रसिद्धा इति शेष। ये क्रिया कैसी है, प्रसिद्ध है, ये समझना चाहिए। प्रसिद्धा इति शेष, शेष मतलब वाक्य शेष अर्थात अध्याहार है कि नहीं, वाक्य को पूरा करने के लिए जो बाहर से पद लाते हैं उसको बोलते हैं क्या, वाक्य शेष। कि वह वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जो बाहर से पद ले आते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, वाक्य शेष, ठीक है ना, अध्याय भी बोलते हैं उसको, ठीक है जी। प्रसिद्धा इति शेष, वही शेष, वाक्य शेष, ये सब हुआ। आगे, ननु कृषादीनां क्रियांतराणामपि सत्वात् कथम पंच इति उक्तम इति आशंक्य आह कृषि इति। ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु कृषादीनां, कृष्यादीनां, कृषि मतलब खेती आदि, क्रियांतराणामपि सत्वात्, अन्य क्रिया भी विद्यमान होने से, कथम पंच इति उक्तम, 5 ही क्रिया हैं ऐसा तुमने कैसा कह दिया, ये प्रश्न। उत्तम इति आशंका, शंका करके उत्तर दिया, उत्तरार्ध से क्या उत्तर दिया, कृषि वाणिज्य सेवाद्या या सब क्रिया किसमें अंतर्भूत करनी है, पंचसु अंतर्भूत, 5 में उनका अंतर्भाव हो गया जी। आगे चलिए, कानि तानि क्रियाजनकानि इंद्रियाणि इत्यतः आह, मिला अवतरणिका। अब बोलेंगे भाई ठीक है, 5 कर्म इंद्रियों का 5 व्यापार तो आपने कह दिया, किंतु वो पाक इस प्रकार की क्रिया को उत्पन्न करने वाले वो 5 कर्म इंद्रिय कौन कौन हैं, तो बताओ। तो कह रहे कानि तानि, कौन वे, क्रियाजनकानि इंद्रियाणि, क्रिया को उत्पन्न करने वाली इंद्रिय कौन कौन है बताओ। तो कह रहे हैं, ठीक है, तो शीर्षक दे सकते हैं, कर्मेंद्रियाणाम नाम कर्मेंद्रियाणाम नाम अर्धविराम सद्भावः अर्धविराम स्थानम च
ठीक। कर्मेंद्रियों का नाम, कर्मेंद्रिय है इसके लिए सद्भाव विद्यमानता दिखाना है और उसका स्थान दिखाना है, रहने का ठिकाना। तो श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 11। वाक्पाणि पादपायूप स्थैरक्षैस्तत्क्रियाजनिः मुखादिगोलकेश्वास्ते तत्कर्मेन्द्रिय पंचकम् वाक्पाणिपादपायूप स्थैरक्षैस्तत्क्रियाजनिः मुखादिगोलकेश्वास्ते तत्कर्मेन्द्रियपञ्चकम्। वाक्पाणिपादपायूपस्थैः अक्षैः तत्क्रियाजनि मुखादिगोलकेषु आस्ते तत्कर्मेन्द्रिय पंचकम। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। वाक्पाणिपादपायूपस्थैः अक्षैः तत्क्रियाजनि, नीचे तत्कर्मेन्द्रिय पंचकम मुखादिगोलकेषु आस्ते। ठीक है जी। देखिए भाई, तो कर्मेंद्रिय कौन कौन है उनके नाम गिना रहे हैं। वाक, वाक मतलब वाणी। पानी, पानी मतलब हाथ। पाद पैर। पायु उपस्थ नहीं, पायु गुदेंद्रिय और उपस्थ मतलब जननेन्द्रिय। अक्षय, अक्षय मतलब इंद्रिय ही है। इस 5 इंद्रियों के द्वारा तत्क्रियाजनी, उस क्रिया की उत्पत्ति होती है। कौन क्रिया? ऊपर के श्लोक में जो बताई है। कौन कौन? उक्ति, आदान, गमन, विसर्ग, आनंद, तत्क्रियाजनी। फिर ये इंद्रिय रहते क्या कहाँ है भाई? तो कह रहे तत्कर्मेंद्रिय पंचकम मुखादि गोलकेषु आस्ते। तो 5 कर्मेंद्रिय मुखादि 5 गोलक में रहते हैं, है कि नहीं? तो कर्मेंद्रिय तो वाणी कहाँ रहती है? वही मुख में, कंठ में बोलिए चाहे तो। पैर इंद्रिय पैर में रहते हैं, है कि नहीं? हस्त इंद्रिय हाथों में रहते हैं। हाथ दिखाई देते हैं, इंद्रिय नहीं। उस हाथ इंद्रियों के बीच में द्विनिक स्वरूप सूक्ष्म इंद्रिय होता है। ठीक है जी। वो दिखाई देता नहीं। ये हाथ जो दिखाई दे रहा है उसका गोलक दिखाई दे रहा है। पैर जो दिखाई दे रहे हमको उसका घर, पैर इंद्रिय का रहने का घर गोलक वो दिखाई देता है, इंद्रिय दिखाई देता नहीं। ये मतलब है। चलिए भाई, अभी टीका लिखिए। वाक्पाणीति वागादिभिः अक्षयैः तत्क्रियाजनिः। मिला? तत्क्रियाजनी मतलब क्या? तत्क्रियाजनी प्रतीक है। ठीक है। तो क्या उसका अर्थ कर रहे? तासाम क्रियाणाम उत्पत्ति ही, उन क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। ऊपर के श्लोक में बताई हुई क्रिया। तासाम क्रियाणाम उत्पत्ति भवती इति शेष, यहाँ पर भी भवती बाहर से लाया वाक्य पूरा करने के लिए। तो तत्क्रियाजनी ही भवती, उन क्रिया की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर भी अनुमान दे रहे हैं कर्मेंद्रियों को सिद्ध करने के लिए। क्या अनुमान है? कह रहे अत्रापि, यहाँ पर भी एक अनुमान कर रहे। उक्ति ही करण पूर्विका क्रियात्वात् इत्यादि कार्यलिंगकम अनुमानम द्रष्टव्य। इस प्रकार से कार्यलिंगक अनुमानों को जानना चाहिए। तो यहाँ पर पक्ष कौन है भाई? उक्ति। उक्ति मतलब वचनम, और साध्य क्या करना है? करण पूर्विका, करण पूर्वकत्व, करण पूर्वक है। जरूर उसका कोई न कोई असाधारण कारण है। क्यों? क्रियात्वात्, क्रिया होने के कारण। क्योंकि जो जो क्रिया होती है वह करण पूर्वक होती है। जैसे छेदन रूप क्रिया करण पूर्वक है कि नहीं? कौन करण है वहाँ? हाँ, वास्य, वास्य मतलब क्या? वाकस, कुल्हाड़, कुठार जिसको बोलते हैं, वो सब क्या है? उसके लिए करण है। उस प्रकार
उक्ति करण पूर्विका क्रियात्वात्, है कि नहीं। तो बाकी के भी सब लगा सकते हैं। जैसे उक्ति लिया था आदानम करण पूर्वकम क्रियात्वात्, है कि नहीं, गमनम, ठीक है ना, करण पूर्वकम क्रियात्वात्, इस प्रकार अनुमान सब लगा लेंगे। तो उक्ति करण पूर्विका क्रियात्वात् इत्यादि कार्यलिंगकम अनुमानम द्रष्टव्यम होगा। इतना आगे तस्य कर्मेंद्रिय पंचकस्य स्थानानि आह। अब उन कर्मेंद्रिय जो 5 बताए उनका रहने का ठिकान कहाँ है तो बता दिया मुखादि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। मूल श्लोक में आया है ना, मुखादि गोलकेशु आस्ते। तो मुखादि गोलकेशु है कि नहीं, मुखादि आदि शब्द आया कि नहीं। आदि शब्द से क्या लेना है भाई, तो कह रहे आदि शब्देन कर चरणौ गुद शिष्ण छिद्रे च गृह्येते, ठीक है जी। आदि शब्द से जैसे मुख में कौन रहता है, वाणी, वाक इंद्रिय मुख में रह रहा है, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद पानी मतलब हाथ, वो कहाँ रहेंगे फिर, कर मतलब हाथ, हस्तेंद्रिय कहाँ रहता है, हाथ में। और पाद मतलब पैर, चरण, ठीक है ना। तो पाद इंद्रिय कहाँ रहता है, चरण में, जिससे हम लोग चलते हैं। उसी प्रकार गुद इंद्रिय गुदा में, और क्या जननेन्द्रिय कहा, हाँ जनन इंद्रिय में, वही कि नहीं, ठीक है। आदि शब्दे न कर चरण गुद शिष्ण छिद्रे, गुद छिद्र शिष्ण छिद्र क्रियेते, हो गया जी। हाँ तो ये सब बता दिया अभी, कर्मेंद्रियों का नाम, उनका व्यापार, ठीक है ना, और वो कहाँ रहते हैं, उनका रहने का घर, इन सब बातों को बता दिया। अब आगे मन के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है ना जी। मन का कार्य क्या है, मन का स्थान क्या है, और वो अंतर इंद्रिय क्यों है, इन सब बात को बताएंगे आगे के श्लोक में। तो ये सब क्या बता रहे हैं, लेकिन इसको भूलना नहीं। मूल बात क्या चल रही है कि मुख्य बात तो ये है कि सभी भूत भौतिक पदार्थों से आत्म तत्व भिन्न है। आत्मा और इनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कैसा है, वाणी को विषय होता नहीं है, मन को विषय होता नहीं, उसका ज्ञान कराना है, तो वो पृथक है, अलग है। इस बात को बताने के लिए तो जो हमको सामने आँख को दिखाई दे रहा है, इंद्रियों को दिखाई दे रहा है, वो पंच महाभूत है। फिर उन भूतों का विवेचन कर रहे हैं पहले, तो वो भूतों का विवेचन गुण को लेकर किया पहले, फिर उसके बाद कार्यों को लेकर उनका विवेचन कर रहे हैं भूतों का। फिर कार्यों को लेकर विवेचन करना है, पृथक्करण करना है, तो उनका कार्य बताना पड़ेगा। तो फिर कार्य बता दिया, तो 5 भूतों का कार्य क्या, ज्ञानेन्द्रिय बताए, कर्मेंद्रिय बताए, और वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म होने से कैसा जाने इंद्रियों को, तो उनका व्यापार बताया। तो उनके व्यापार के द्वारा अनुमान कर सकते कि इंद्रिय है करके, और वो इंद्रिय 5 भूतों का क्या है, कार्य है। आप सब फिर मन को बताएंगे, ये सब बात बताएंगे, इसका मतलब 5 भूतों का कार्य बताया जाएगा। और 5 भूतों का कार्य बताएंगे तो कार्य के अनुसार उन भूतों का क्या हो जाएगा, विवेचन। फिर भूतों का विवेचन समझ में आया, तब तो भूतों की प्रवृत्ति समझ में आएगी, फिर पता चलेगा कि इन सबसे विलक्षण है कौन, आत्मा। ये बात दिखानी है, ठीक है जी। अभी कार्यों को लेकर भूतों का विवेचन चल रहा है, उसमें से ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को लेकर बताया। अब मन को लेकर बताना है, उसका विचार हम लोग करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।